तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक बार स्लाइड पूरी दिखा दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, नॉर्मल जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आप लोग के एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो पढ़ेंगे हम लोग। ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, आज हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी की लाइनों से हट करके पढ़ेंगे और है मैटर, मतलब एनसीईआरटी से ज़्यादा मैटर है। एनसीईआरटी की लाइन से पढ़ा था तो उसमें कई वर्ड जो है वो नहीं बता पाता मैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है कई चीज़ें उसमें, जैसे नाम दे दिया गया है पर उसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, हर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यहाँ हम लोग डिटेल बात करेंगे प्रॉपर कि आखिर हो क्या रहा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। उसके बाद यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो हमारे ऑक्सीजन को अफेक्ट करेंगे, और ये जो उसके बाद है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन हाल्डेन इफेक्ट, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में पढ़ेंगे। बोहर इफेक्ट को हम लोग जो है वो ऑक्सीजन के अंदर पढ़ते हैं और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सारी चीज़ कि कब जो है ऑक्सीजन लंग्स में काम कैसे करता है और कब टिश्यू में काम करता है, उस पे जो है हाइड्रोजन आयन कैसे वर्क कर रहा है। तो जब हम हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, पीएच वैल्यू की बात करते हैं, तो वो बोहर इफेक्ट के अंतर्गत आता है, उसको बात करेंगे, ठीक है ना, कि पीएच वैल्यू जो है वो कैसे हमारे रेस्पायरेशंस को अफेक्ट कर रही है, कैसे ऑक्सीजन को अफेक्ट कर रही है, ये सारी बातें करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें ये कर्व जो है उसको समझना है। यहाँ पे आपकी बुक में जो कर्व दिया हुआ है ना वो एक दिया हुआ है जो ब्लैक वाली लाइन है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे तीन कंडीशंस की बात करेंगे, एक हाल्डेन इफेक्ट की बात करेंगे और एक हम लोग बोहर इफेक्ट की भी बात करेंगे कि अगर हाल्डेन इफेक्ट अप्लाई होता है वो कब अप्लाई होगा और बोहर इफेक्ट है वो कब अप्लाई होगा। तो इन दोनों सिचुएशंस की भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो थोड़ा सा डिटेल में है और सभी का जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा और दोबारा इस तरह का वीडियो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के वीडियो बहुत ही कम है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह देखेंगे, ध्यान समझेंगे। देखिए एनसीईआरटी में क्या है कि एनसीईआरटी की लाइनों के हिसाब से मैं चलूँ तो मैं आपसे जितनी बातें बोल दूंगा उतनी ही बातें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि पार्शियल प्रेशर जहाँ पे भी ज़्यादा होगा और जिधर की तरफ पार्शियल प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन हमेशा उधरी की तरफ मूव करेगी। अब पार्शियल प्रेशर मैंने बताया था सीधे प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि एकदम से समानुपाती होती है, किसके, हमारे अमाउंट के हिसाब से। अगर कहीं पे ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है, जैसे कि मैंने बताया हुआ था ना आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला, तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर कहीं पे किसी गैस का अमाउंट ज़्यादा है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा होगा। मतलब कि कहीं पे पार्शियल प्रेशर अगर आप मेज़र कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस एटमॉस्फेयर के अंदर उस गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर हम बात करेंगे एक अमाउंट की 760 mmHg की एटमॉस्फेयर के अंदर, तो अगर मैं कहता हूं कि 543 mmHg जो ये प्रेशर है वो क्रिएट कर रहा है कौन, नाइट्रोजन, तो आप क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन वहां पे ज़्यादा है। यही चीज़ आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है कि अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ब्लड के अंदर, यहाँ पे ब्लड, टिश्यू और एल्वियोलाई, इन तीनों को बहुत ही ध्यान से सुनना है वरना सारी खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है ना। तो ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि तो उस सिचुएशंस में हीमोग्लोबिन जो होगा वो हाइड्रोजन आयन से बाइंड नहीं करेगा। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन होता है वो बाइंड किया होता है हाइड्रोजन आयन से, लेकिन अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ गया, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ गया तो वो हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन से और वो हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा ब्लड के अंदर, जब किसी एल्वियोलाई में बाहर की तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो। कहने का मतलब यह है कि अगर एल्वियोलाई में
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन किधर की तरफ आएगी, ऑक्सीजन आएगी ब्लड की तरफ, है ना, कैपिलरी की तरफ आएगी। और अगर वो कैपिलरी की तरफ आएगी तो कैपिलरी की तरफ सारी ब्लड प्लाज्मा में नहीं तैरेगी, वो ऑक्सीजन सारी ऑक्सीजन प्लाज्मा में नहीं तैरेगी, वो ऑक्सीजन बाइंड करेगी आपके हीमोग्लोबिन से। किससे बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन से। लेकिन अभी तक हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ा था, H+। तो H+ को हटाना है और ऑक्सीजन को लाना है। ये काम आपके एनसीईआरटी की बुक में बता दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि हीमोग्लोबिन को सैचुरेटेड बनाना है। हीमोग्लोबिन को क्या करना है, सैचुरेटेड बनाना है। जब हीमोग्लोबिन के साथ में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात में, जब हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन आयन जुड़ते हैं, जब हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन आयन जुड़ते हैं, अब तुम कहोगे सर 4 ही क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग साइट 4 ही होती हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट हैं वो हीमोग्लोबिन पे 4 ही हैं, जहां पे हीमोग्लोबिन के Fe2+ मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आगे है। यहां पे आप देखिए, मैं भी डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, एक बार मैं इंट्रो दे दे रहा हूं। यहां पे देखिए ये हमारे Fe के 4 जोन हैं, एक ग्रीन ये देखो, एक ग्रीन ये देखो, एक ग्रीन ये देखो, एक ग्रीन ये देखो, दिख रहा है ना। तो ये जो 4 जोन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, यहीं पे आपकी ऑक्सीजन बाइंड करती है। तो मतलब एक हीमोग्लोबिन के साथ में कितने ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, 4 ऑक्सीजन आयन बाइंड करेंगे, 4 ऑक्सीजन गैस बाइंड करेंगे। तो जाहिर तौर पे तब जाकर के आपका हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड हो पाएगा। कितने परसेंट सैचुरेटेड हो पाएगा, 100% सैचुरेटेड हो पाएगा। आपको बात समझ में आई ना। अगर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हैं वो बाइंड करते हैं तुम्हारे हीमोग्लोबिन से, तो उस समय वो 100% क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। 100% क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो फिर वो कितने परसेंट सैचुरेटेड होगा, कौन बताएगा। अगर केवल दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो कितने परसेंट सैचुरेटेड होगा, बताओ जरा, कितने परसेंट सैचुरेटेड होगा, कितने परसेंट सैचुरेटेड होगा, बताओ जल्दी। आपको कर्व में यही पढ़ना है, राइट, बताइए। कितने परसेंट सैचुरेटेड होगा, अब बता ही नहीं रहे हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आया क्या। बस 25% कहां, मैंने बोला कि 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, तो 4 मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का जुड़ेगा एक हीमोग्लोबिन के साथ में तो 25 चौको 100, 50%, ठीक है, ये आ गया आंसर 50%। 50% कहने का मेरे मतलब ये है कि आधा अगर जुड़ रहा है तो मतलब आपका हीमोग्लोबिन आधा सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब समझो, हीमोग्लोबिन के सैचुरेटेड होने का मतलब ये है कि कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन जुड़ते हैं। मतलब कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ में पूरे 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं 100% सैचुरेटेड। अगर हीमोग्लोबिन के साथ में एक ऑक्सीजन आयन बाइंड करेगा तो 25% सैचुरेटेड। अगर 3 बाइंड करते हैं तो 75% सैचुरेटेड, 2 बाइंड करते हैं तो 50% सैचुरेटेड। यही चीज आपके एनसीईआरटी के ग्राफ में बताया गया है। पर जो आपके ग्राफ में जितनी बातें बताई गई हैं, केवल उतनी बातों से आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अगर आप केवल उस ग्राफ को देखोगे, ठीक है, वो जो ग्राफ है आपका, अगर आप उस केवल ग्राफ को देखोगे तो वहां पे हमें एक चीज और पता चलती है, वो ग्राफ हमें एक चीज और बताता है। तो ये बताओ कि किसी भी कैपिलरी से हमारी जो टिश्यू है वो कितने परसेंट ऑक्सीजन ले रही है। तो ये भी बात हम लोग करेंगे। खैर, ये बात थी एनसीईआरटी की सिंपली चीज। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, और कहीं कॉपी नहीं लिया है तो ले लो और लिख लो, वहीं पे इन सारी चीजों को लिख लो जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, इसको नोट कर लो। ये आपको हमेशा रिमाइंड कराएंगी चीजों को। सबसे पहली चीज, अगर ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर ब्लड के अंदर हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा कि अगर कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके साथ में हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उस सिचुएशन में अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब पीएच वैल्यू का क्या हो जाना, कम हो जाना। पीएच वैल्यू का क्या हो जाना, कम हो जाना, है ना। पीएच वैल्यू कम होगी तो मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक मीडियम होने से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो H+ जो है वो जब बढ़ेगा तो वो क्या कर देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा। हमेशा ध्यान में रखना कि ब्लड में जो हाइड्रोजन आयन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीजन के। मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ में जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन में, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो कौन बाइंड करेगा, हाइड्रोजन आयन बाइंड करेगा ऑक्सीजन से। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर बॉडी के अंदर पीएच वैल्यू लो हुआ तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से मूव कर जाएगी दूसरे टिश्यू की तरफ। मतलब अगर टिश्यू के अंदर ब्लड को ऑक्सीजन को पहुंचाना है, अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा। यह चीज किसने बताई थी, यही चीज बोहर जी ने बताई हुई थी। और अगर जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या कर दो कि बढ़ा दो ब्लड के अंदर, ठीक है ना, या फिर अगर ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो जाहिर तौर पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर उधर की तरफ ज्यादा है तो मूव करके वो आकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा। खैर मुझे पता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आ रही होगी, हमें बताओ बात समझ में आ रही है पूरी, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं है, उतना तुम्हें आएगा, मैं वादा कर रहा हूं, उतना तुम्हें आता है, उतना तुमने पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया, लेकिन अभी 4 पढ़ खत्म, लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है ना। सबको आ रहा है समझ में जितनी बातें मैं बोल रहा हूं, देखिए, ओके, एक सेकेंड, देखिए ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि सबसे पहली चीज जो बताई मैंने आपको कि अगर कोई भी टिश्यू है, ठीक है, अगर कोई भी टिश्यू है तो इस टिश्यू के अंदर, इस टिश्यू को चाहिए क्या, ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। बदले में ये टिश्यू किसका रिमूवल करती, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करती है। मान लो कि ये हमारा ब्लड है, क्या है, ब्लड है, ठीक है, और ब्लड में ढेर सारा ऑक्सीजन आया, लेकिन अभी ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो ऑक्सीजन है किसके साथ जुड़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन, HbO2। तो ये नहीं जाएगा, ये कहेगा मैं क्यों जाऊं, हमको क्यों गरज लगी है जाने की। तो गर्ज क्यों लगी है भाई, ये नहीं जाने को बोलेगा, हम नहीं जाएंगे टिश्यू के अंदर, पर जाना पड़ेगा इसको टिश्यू के अंदर। और टिश्यू के अंदर जाने का एक ही रीजन है, क्या रीजन होगा, कैसे जाएगा अंदर, ये HbO2 को नहीं छोड़ेगा, कहेगा हम इसको नहीं छोड़ सकते चाहे जो हो जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से रिलीज होगा तो तुम्हारी टिश्यू के अंदर एक वो होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है, सॉरी ब्लड में एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एनहाइड्रेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या काम करता है, ये एंजाइम ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को तो उनको टाइमिंग बता दो, और नहीं तो तुम केमिस्ट्री ही पढ़ो, ठीक है, या तुमको टाइमिंग बता दो या उनसे सर से केमिस्ट्री ही पढ़ो फिर। दस बजे से लेकर के आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है, सिंपली सी बात है। हाँ बेशक जाओ यार, बेशक जाओ, जहां जाना है जाओ, अपना जो करना है करो, ठीक है। हम देखो हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है ना, जिन बच्चों ने पैसा दिया है उनको जिनको पढ़ना है वो आकर के अपना पढ़ें, सिंपली सी काम है, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को देखते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में क्या क्या देखे हम लोग, हाँ अब यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है,
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड टिश्यू के अंदर ब्लड के अंदर आएगा, तुरंत क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो जाएगा किस चीज में, ये कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होगा H2CO3 में, एंड देन इज कन्वर्टेड इनटू HCO3 माइनस प्लस H प्लस। समझिए मेरी बात को, कार्बन डाइऑक्साइड आया तो ये किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में होता है ब्लड में, HCO3 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, साथ में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयन होता है तुम्हारा, मैंने अभी तुम्हें बताया ना कि अगर हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगा, क्योंकि यही हाइड्रोजन आयन जो है वो हीमोग्लोबिन को क्या कर देगा, ऑक्सीजन क्या कर देगा, डिसोसिएट कर देगा। और जब ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाएगा तो ऑक्सीजन किधर की तरफ मूव कर जाएगा, टिश्यू की तरफ मूव कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। तो अब Hb के साथ में कौन बाइंड कर जाएगा, जब ऑक्सीजन चला गया तो Hb के साथ में कौन बाइंड कर जाएगा, हाइड्रोजन आयन बाइंड कर जाएगा। समझ में आ गया ना मेरी बात। तो इसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है हमारे टिश्यू और ब्लड के अंदर। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके बेसिस पे इधर की तरफ आया, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आया पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे। लेकिन ये जो गया, ये ऑक्सीजन जो यहां से गया, ये किसके बेसिस पे गया, ये हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे गया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहां आया, ब्लड में एक एंजाइम मौजूद था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर दिया HCO3H+ में। ठीक है ना। और जब इसने चेंज कर दिया तो हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन ब्लड के अंदर क्या हो गया, बढ़ गया। और जब हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन आयन बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ में। सबको समझ में आया ये बात, क्लियर बताइए, समझ में आ रही है ना ये बात। इसको एक बार बता दो, हाँ ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा जो थोड़ी सी कम छोटे लेवल पे है बातें। ठीक है, अभी हम लोग गैस लेवल पे बातें नहीं करेंगे, नॉर्मली जो जनरली हमें एनसीईआरटी में जाननी है। ऑक्सीजन डज नॉट डिजॉल्व इजिली इन वाटर। ऑक्सीजन जो है इजिली वाटर में डिजॉल्व नहीं करता। सो ओनली अबाउट 1.5% ही इनहेल्ड ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। तो ये बताओ, हम लोग क्या पढ़ते हैं 98%। 98% जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ी होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 98% जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होती है वो किससे जुड़ी होती है, हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ी होती है। बाकी 1.5% और 2% जो होती है वो बेसिकली हमारी ब्लड प्लाज्मा के साथ में जुड़ी हुई होती है। ठीक, रीजन क्योंकि वो वाटर में इजीली तरीके से डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग साइट पे जाकर के बाइंड कर जाते हैं। 1 2 3 4, तो कई हीमोग्लोबिन रहेगा, तो कई हीमोग्लोबिन के साथ में ब्लड में वो जुड़े हुए रहते हैं। समझ में आ गई ना मेरी बात। तो लेकिन यहां पे बात एक चीज और जानना है, बहुत कम लोग बताते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ में तो जुड़ती है। हीमोग्लोबिन में जो होता है, आपको पता है ग्लोबिन प्रोटीन तो है ही है, साथ में हीम मतलब आयरन होता है। और ये जो आयरन होता है ये यहाँ पे Fe2+ के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, Fe2+ के फॉर्म में होता है। तो जो ऑक्सीजन जुड़ता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में, वो ऑक्सीजन हमेशा किस आयरन से जुड़ता है, Fe2+ से जुड़ता है। कभी भी Fe3+ से ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा, हीमोग्लोबिन के Fe3+ से ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। और कितने % ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, 98.5 ये बताया है। बाकी जगह पे कुछ जगह पे आपको 98% भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो 98.5 जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ब्लड ऑक्सीजन, वो जुड़ता है जाकर के हीमोग्लोबिन के। और हीमोग्लोबिन किसका पार्ट होता है, आपको पता है आरबीसी का पार्ट होता है। ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहते हैं कि एक 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml गैसियस ऑक्सीजन के बराबर होती है। ठीक है ना, ये गैसियस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। इसकी बात समझ गए कि नहीं ये बात। अब यहां पे देखो, पहले कहते हैं कि 98.5% जो होती है वो ब्लड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ी हो, आरबीसी के साथ में जुड़ी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ी होती है।
कहते हैं कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अगर हम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लें तो उसमें अप्रॉक्स हमें 20 ml के आसपास लिक्विड के हिसाब से ऑक्सीजन देखने को मिलती है गैसियस फॉर्म में। आगे कहते हैं हीमोग्लोबिन इज टेट्रामेरिक, जैसा मैंने कहा हीमोग्लोबिन पे 4 आपको बाइंडिंग साइट दिखाई देंगे, 2 बीटा चेन है और 2 अल्फा चेन है, तो 4 सब यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, टेट्रामेरिक होते हैं। 4 सब यूनिट से बने हुए होते हैं। हीम जो होता है वो आयरन होता है और ये पोरफायरिन कंपाउंड्स को कैरी करता है, जिसके कारण कलर वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स, हीमोग्लोबिन सभी वर्टिब्रेट्स में होता है। अगर हम कुछ आर्कटिक फिशों को हटा दें तो, 1 मिनट रुके रहना, मैं थोड़ा सा फैन बंद कर दूं। ओके, हाँ, अगर हम कुछ आर्कटिक फिशेस को हटा देते हैं तो उस कंडीशंस में हमें ज्यादातर जो इनवर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स देखने को मिलते हैं वो हमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन उनके अंदर प्रेजेंट दिखाई देता है। एंड इन मेनी इनवर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कुछ मोलस्कस के अंदर भी हमें हीमोग्लोबिन दिखाई देता है। अ वेराइटी ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, अ वेराइटी ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, मतलब कि कहते हैं कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, कई तरह के हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो हमें ह्यूमंस के अंदर दिखाई देते, मतलब मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं। ठीक है, कहते ऑल आर टेट्रामर, लेकिन सब की एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं कि सभी टेट्रामर होते हैं। देखो हीमोग्लोबिन का फंक्शन यहां पे क्या है, ये पहली बात आपको किसी कॉपी में लिख लेना है। हीमोग्लोबिन का फंक्शंस ब्लड के अंदर है ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अगर हीमोग्लोबिन नहीं हुआ तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के साथ में ही ऑक्सीजन जुड़ती है, अदरवाइज नहीं जुड़ती है। तो भले ब्लड में कितनी भी ऑक्सीजन आ जाए, सारी ऑक्सीजन आ जाए, लेकिन वो ऑक्सीजन जब तक हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं करेगी तब तक वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? तो ऑल आर टेट्रामर, हीमोग्लोबिन की इंपॉर्टेंस यही होती है। एक बात पॉइंट ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हीमोग्लोबिन, ध्यान सुनिए, सुनते रहिएगा मेरी बात को। हीमोग्लोबिन जो होता है, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, इसका मतलब यह है, पहले बात ध्यान सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में आया तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब ब्लड में अगर CO2 लेवल इंक्रीज हुआ तो हाइड्रोजन आयन भी इंक्रीज हो जाएगा, बट pH वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ में जो ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी वो अलग हो जाएगी। अब जब तक वो, लेकिन अगर वो अलग नहीं भी हुई तो उस सिचुएशन में वो टिश्यू में जा भी तो नहीं पाएगी ना। और ये बताओ, अगर ऑक्सीजन टिश्यू में नहीं गई तो क्या होगा? तो जो आपकी कैटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, वो काम ही नहीं करेंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन और हीमोग्लोबिन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? एक चीज और जो इंपॉर्टेंट बनाती है, हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा कैरियर के मतलब ज्यादा कैरीज करती है, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ एक्सपेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अगर आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो उससे भी ज्यादा कैरी करने के लिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है तो आपकी हीमोग्लोबिन फुली सैचुरेटेड है, लेकिन अगर आपकी 50% सैचुरेशन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन, क्वेश्चन बना सकता है, 50% सैचुरेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड किया हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ में। अभी जब आप कर्व देखेंगे ना, कर्व बहुत कमाल का है। वो कर्व आपको बताएगा कि एक नॉर्मल सेल के अंदर कितने % ऑक्सीजन जा रही है, और मतलब कि 98% तो है, 98% तो है ही ब्लड के अंदर, लेकिन 98% टिश्यू में नहीं जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
टिश्यू के अंदर केवल कुछ ही परसेंटेज ब्लड है जो मूव करती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हो। आप नॉर्मल सिचुएशन में हो, आप जिम कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, इन सारी चीजों पे भी डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन टिश्यू में कितना जा रही है तो 98.5%, मैं मान रहा हूं 98.5% ब्लड में ऑक्सीजन है, लेकिन 98.5% ऑक्सीजन ब्लड से पूरा का पूरा टिश्यू में नहीं जाती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो कर्व के अंदर आप यही देखेंगे कि कितने जा रही है तो कितने परसेंट जा रही है। समझ गए मेरी बात? क्लियर हो रही मेरी बात कि नहीं? मैं जो अब कह रहा हूं धीरे धीरे सब क्लियर हो रहा है, हमको बताते रहना, ठीक है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर तब तक जवाब देते रहो आप लोग। समझ में आ रहा है सबको? ओके ठीक है। चलिए अगेन देखिए यहां पे, तो मैंने ये कहा ये क्या है हमारे, ये हमारे Fe वाले रीजन है जहां पे क्या बाइंड करेगी, ऑक्सीजन बाइंड करेगी। क्या बाइंड करेगी? ऑक्सीजन बाइंड करेगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हमने स्ट्रक्चर इसीलिए आपको दिखा दिया है, ठीक है? आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है। इस स्ट्रक्चर से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर मन हो तो देख लो, बना लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ये इसी Fe का स्ट्रक्चर है जहां पे हमारे ऑक्सीजन बाइंड करेंगे। ठीक, अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए इन पॉइंट को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बात ध्यान रखो, इस समय जो बच्चा कॉपी लेके पढ़ रहा होगा उसके लिए बातें ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जानते हो यहाँ पे ना मतलब पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो तो इस तरह से, अगर आपने इस तरह से पढ़ा हुआ है कई दफे, वैसे जब मुझे भी जरूरत पड़ती है तो फिर आपको तो पड़ेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आदित्य सिंह आप इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है? अंशिका है, अंशिका लिख लेंगी। बाकी जिनकी भी थोड़ी सी लगता है कमजोर है, दिक्कत है, वो लिख लेगा। बाकी जितना मैंने आपको बता दिया ना उतना आपके एनसीईआरटी के लिए खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिंदास रहो। उतनी अब अपनी बुक पढ़ोगे एकदम आराम से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? चलो, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, समझ में आ गया? 1 पर हीम मतलब कि एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं। हीम का मतलब क्या है? आयरन। एक आयरन के साथ में एक हीम के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ता है। क्लियर, समझ में आ गया ना? ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन बाइंड्स इन इजिली रिवर्सिबल रिएक्शन, इसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक वर्ड यूज होता है कि जब व्हेन हीमोग्लोबिन बाइंड विथ किसके साथ में? ऑक्सीजन हो, तब हम इसको क्या कहते हैं? तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन कहते हैं। और अगर किसी भी हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो उस चीज को हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस रिएक्शन को ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ना, हाँ सर लिख रहे हैं, हाँ ठीक है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ना, ये चीज कहलाता है ऑक्सीजनेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नहीं। जब आयरन Fe2+ स्टेट में होता है उसी समय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ता है आयरन के साथ में, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। Fe3 स्टेट में वो नहीं जुड़ेगा किसी भी कीमत पे। क्लियर, सबको समझ में आया? तो कुछ ज्यादा इसमें ध्यान में नहीं रखना है, 1-2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जैसे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ में 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के जुड़ते हैं, और हर हीम के साथ में, हीम क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। मेनली तुम मान के चलो आयरन, ठीक है? मेनली तुम मान के चलो आयरन साइट्स, ठीक है? ये देखो ना, ये है ना, इसी को हम लोग तो बोल रहे हैं हीम पोर्शन, ये पूरा है ना, ये तो यही चीज तो है ना। तो ये 1 2 3 4, तो यहां पे एक के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है? बाकी इस प्रोसेस को
ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन के जुड़ने को हम लोग ऑक्सीजनेशन कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो तुम्हें बात बता दी ना, अभी देखो तुम पढ़ोगे कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, जब तुम पढ़ोगे उसके बाद में अभी तुम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे, तो ये जितनी चीजें हैं ना तुम्हारी, ये उसमें सब कवर हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि तुमको मैं पढ़ा रहा हूं तो फालतू पढ़ा रहा हूं, नहीं, आप डिटेल में चीजों को जानते भी चल रहे हो, समझ रहे हो ना मेरी बात। और हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ेगा भाई, हमें जो है, ध्यान सुनना मेरी बात, आपको लगता है कि ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से चला आया ब्लड के अंदर, कैपिलरी के अंदर, और तैर के पहुंच रहा है ऑक्सीजन, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है ना। पता चला कहीं से कैपिलरी फट गई, सारा ऑक्सीजन फट से निकल गया वहीं पे। ऑक्सीजन कैरीड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कैरीड होता है हीमोग्लोबिन के साथ में, और हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ते हुए जो ऑक्सीजन है वो मूव करता है, और जब वो पहुंचता है उस टिश्यू के पास में जहां जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, राइट। अगर मैं मान लो हाथ की एक्सरसाइज कर रहा हूं, हाथ की एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो वो ऑक्सीजन जो है वो यहां की मसल्स में आएगा, समझिए मेरी बात, वो यहां की मसल्स में आएगा, यहां की मसल्स को ऑक्सीजन देगा, यहां की मसल्स ग्लूकोज लिबरेट करेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना मेरी बात। ऐसा नहीं है कि हमारे सर या खोपड़ी में ऑक्सीजन सर्कुलेशन होगा, नहीं, कहने का मतलब ये है कि अब ये टिश्यू में ऑक्सीजन बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन आएगा तभी तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ना, और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा जितनी तेजी से एनर्जी बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जिस भी पोर्शन को ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो मैंने यही कहा कि नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब हम बैठे हुए हैं, तो नॉर्मल कंडीशन में सेल के अंदर कुछ 98% से कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन आएगी, समझिएगा मेरी बात को। ब्लड में कितनी है, 98% है ना, आई है ना। तो 98% जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर, अगर हम बैठे हैं तो वो नॉर्मल आएगी, लाइक 23% समथिंग, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे ही हम उस हाथ को काम करना शुरू कर देंगे तो तुरंत क्या होगा, अब वो जो ऑक्सीजन है वो बहुत तेजी से वहां पे आएगी, समझ रहे हो कि नहीं मेरे, बहुत तेजी से वहां पे आएगी, और अब वो 98.3% नहीं देगी, मतलब उसमें कम नहीं देगी, अब वो थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन देगी उस टिश्यू को, समझ रहे हो ना, उस टिश्यू क्या कर देगी, ज्यादा ऑक्सीजन देगी, ठीक है, जिससे कैपिलरी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वीनस के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर्ट्रियल से आएगी ना, आर्ट्रियल से आएगी ना, ऑक्सीजनेटेड आर्ट्रियल है ना। सिस्टेमिक में, सिस्टेमिक मतलब टिश्यू में जब जा रही है, तो समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। देखो समझोगे, अगर पढ़े होगे शुरू से लेके अंत तक, सारे टर्म जानते होगे, समझोगे, ठीक है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा सब कुछ, ऐसा बात नहीं है, अभी आराम से बताता हूं, ठीक है। देखो इधर, तो यहां क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन हाउ मच ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ गया मेरी बात। अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन के साथ में ज्यादा ऑक्सीजन जुड़ेगा। कर्व में आप यही देखते हो, जो आपकी किताब में कर्व बना हुआ है सिग्मोइड, उसमें आप देखिए ना, उसमें आप देखिए पार्शियल प्रेशर mmHg बढ़ता चला जा रहा है, तो ग्राफ भी क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कहने का मेरे मतलब यह है कि अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन बढ़ने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती चली जाती है। अगर पार्शियल प्रेशर किसी भी चीज में बढ़ रहा है तो फिर हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। समझ रहे हो मेरी बात। मतलब अगर किसी भी टिश्यू के अंदर, इधर ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए, वैसे टिश्यू से तो ऑक्सीजन नहीं आती ना, ऑक्सीजन कहां से आती है, ऑक्सीजन आती है लंग्स में, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पे लंग्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पोर्शंस मान लो लंग्स है, क्या है, लंग्स है, ठीक है। और ये पोर्शन जो है आपकी कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, राइट। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, स्पेलिंग गलत है मेरी, मुझे पता है। खैर चलो लंग्स की बात करते हैं। अब देखो यहां पे लंग्स जो है, लंग्स के पास में 104 mmHg की ऑक्सीजन मौजूद है एल्वियोलाई में। किसमें, एल्वियोलाई में। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। 104 mmHg ऑक्सीजन मौजूद है, समझ रहे हो। मतलब कि यहां पे इसके पास में कैपेसिटी है कि ये ब्लड को 98.4% सैचुरेटेड कर सकती है।
समझ रहे हो कि नहीं मेरे पास? मतलब इसके पास में इतनी MMHg क्यों है? क्योंकि इसके पास में हाई कंसंट्रेशन में O2 मौजूद है। अब देखिए यहाँ पे, इधर ध्यान से देखिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा। ग्राफ देखिए, आपकी कॉपी में बना हुआ है ग्राफ देखिए। अभी सब ग्राफ हमने एकदम बहुत सुंदर सा डायग्राम पूरा एकदम रखा हुआ है यार, अभी बना कर रखा हुआ। देखिए यहाँ पे, देखिए इधर देखिए, ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए मेरी बात को। देखिए ये है सैचुरेशन, क्या है? हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। मतलब कितने हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगा, कितने परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ेगा। ये होता है 100 और ये होता है 0, ये होता है 110। समझ रहे हो कि नहीं? MMHg ये है पार्शियल प्रेशर और ये है सैचुरेशन। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को अच्छे से, एकदम जाइएगा नहीं। देखिए यहाँ, अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं, हमने पार्शियल प्रेशर कितना कर दिया? 104। कितना कर दिया? 104। तो ये बताओ 104 पे जो सैचुरेशन है वो कितना है? 98%। कितना है? 98%। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ता है तो फिर उस कंडीशन में जो ऑक्सीजन का लेवल है, सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन साथ में, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये बताओ, अब इसका कैपेसिटी बढ़ाना, तो ये मूव करके कहां जाएगा? कैपिलरी में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? कैपिलरी में पहुंच जाएगा ऑक्सीजन। अब जैसे ही ऑक्सीजन कैपिलरी में पहुंचा, हीमोग्लोबिन किसके साथ में जुड़ा हुआ था जब ऑक्सीजन नहीं था? तो किसके साथ में जुड़ा था? हाइड्रोजन आयन के साथ में था। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा, इसने क्या किया? हाइड्रोजन को निकाल के फेंक दिया। हाइड्रोजन को निकाल के फेंक दिया और इसके साथ में जाकर के खुद जुड़ गया ये, तो बना लिया HbO2 बना लिया। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब यहां पे हुआ तो ये हाइड्रोजन आयन ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरी के अंदर से क्या कर दिया? डिसोसिएट कर दिया। और इसको डिसोसिएट करके कहां भेज दिया? अंदर की तरफ भेज दिया। और कहां भेज दिया? लंग्स में भेज दिया। क्योंकि इसके अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो है और बाहर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हाई है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके अंदर आ गया और ऑक्सीजन कहां चला गया? बाहर चला गया। समझ में आ गई ना पूरी प्रोसेस? तो यही है ग्राफ, यही है ग्राफ। बाकी ग्राफ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ एक कंडीशन बनाता है, अभी जो मैंने आपको नहीं बताया कि आपकी सेल्स नॉर्मल कंडीशंस में कैसे पता लगाएंगे कि कितना ऑक्सीजन लेती है। चलिए सब लोग जान रहे हैं, हम अब इसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और हल्का सा जो भी चीजें हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है ना? तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम किसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस लाइन को इंपॉर्टेंस है, इसकी लाइन को समझो। द हीमोग्लोबिन सेड टू बी फुली सैचुरेटेड। हम हीमोग्लोबिन को तब फुली सैचुरेटेड कहेंगे जब हीमोग्लोबिन मिक्सचर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब क्या होगा कि हीमोग्लोबिन के साथ में 4 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उसको हम लोग फुली सैचुरेटेड कहेंगे। द हीमोग्लोबिन सेड टू फुली सैचुरेटेड व्हेन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट इज पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन बाइंड करेगा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में पूरी तरीके से, फुली तरीके से, तो उस कंडीशंस को हम लोग फुली सैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है, कहते हैं कि when deoxyhemoglobin is completely converted to hemoglobin, completely converted to hemoglobin, oxyhemoglobin, तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं फुली सैचुरेटेड। मतलब डीऑक्सी कंडीशन में है तो सैचुरेटेड नहीं है, क्या है? अनसैचुरेटेड है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर ऑक्सीजन आया वो क्या हो गया? फुली सैचुरेटेड हो गया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। समझ में आया सबको? इतनी बातें सबको समझ में आ रही है ना? क्लियर आ रही है ना? नहीं, एक हीमोग्लोबिन के साथ में 4 ऑक्सीजन जुड़ती हैं एक हीम के साथ में। देखिए सबसे पहले आप लोग समझ नहीं रहे हो, देखो यहाँ पे बात समझो, पहले एक कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। देखो हीमोग्लोबिन, मैंने कहा हीमोग्लोबिन, देखो इधर इधर देखो, सिंपली समझो। हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलके बना है, हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। देखो अंजलि ध्यान सुनो, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। मैंने बताया कि इसमें इसकी 2 साइटिंग होती हैं, एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा।
तो मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। कितने सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है? 4 सब यूनिट। हर सब यूनिट के पास में एक एक हीम ग्रुप है। क्या है? हीम ग्रुप है, मतलब Fe है। क्या है? Fe है। ये हीम ग्रुप है, ठीक है ना। और हर हीम के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ेगी, हर हीम के साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ेगी। क्लियर समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो टोटल कितनी ऑक्सीजन पूरे हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ी? 4। कितनी जुड़ी? 4। क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों है ग्लोबिन। ये क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन है। बीटा 1 बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 2। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? क्लियर है कि नहीं? अब बताओ अंजलि, समझ में आया? हीमोग्लोबिन के साथ में टोटल कितना ऑक्सीजन जुड़ेगा, सैचुरेटेड होगा? 4। कितना? 4। हीम के साथ में कितना जुड़ेगा? 1। हीम उसकी एक यूनिट है ना, हीम उसकी एक यूनिट है हीमोग्लोबिन की। यहां पे देखो ना, सिंपली सी बात लिखी हुई है, देखो। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड विथ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 हीम पर हीम, 1 पर हीम। और कितने हीम है? 4 हीम है। हीम क्रीम चमुंडाए, समझ रहे हो नहीं? तो 4 हीम है उसके पास में। तो 4 हीम मतलब 4 ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन के साथ में कितने ऑक्सीजन जुड़ेंगे? 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जुड़ेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? अंजलि चली गई क्या? अंजलि जवाब दीजिए भाई, आ रहा है समझ में? आगे बढ़ा जाए ग्राफ की तरफ, इंपॉर्टेंट ग्राफ की तरफ। आपकी किताब में नहीं मिलेगा और आप इससे काफ़ी चीज़ समझेंगे। देखिए, ये ब्लैक वाली लाइन को ध्यान में रखिएगा। ये ब्लैक लाइन जो है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है। कैसी है? नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन जब आप दौड़ते नहीं हो, भागते नहीं हो, काम नहीं करते हो, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है आपके बॉडी की। जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो, बस ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसे शांति से ऐसे पूजा वूजा कर रहे हो ऐसे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में आप क्या देख रहे हो? अभी मैंने यही चीज़ आपको बताया कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो ऑक्सीजन होता है एल्वियोलाई में, किसमें? लंग्स में। लंग्स के एल्वियोलाई में जो कंसंट्रेशन होता है, पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो कितना होता है? 104 होता है। कितना होता है? 104 होता है। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 104 रहा, पार्शियल प्रेशर कितना रहा? 104 रहा। तो ये बताओ कि ये कितना ऑक्सीजन कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड करेगा? तो ग्राफ में देखो, ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ, फिर यहां से राइट साइड में आओ। 98%, मतलब 98% हीमोग्लोबिन को ये सैचुरेटेड करेगा नॉर्मल कंडीशन में। किस कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशन में। मतलब अब आपका हीमोग्लोबिन कितने परसेंट सैचुरेटेड हो गया? 98% सैचुरेटेड हो गया। कितना सैचुरेटेड हो गया? 98% सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अब ये हीमोग्लोबिन कहां जाएगा? ये कहां पे चला आया? ये कैपिलरी में चला गया। समझ रहे हो ना? ये आर्टेरियम में चला आया, आर्टेरियल में चला आया या कैपिलरी में चला आया। अब देखो, ये हीमोग्लोबिन क्या हो गई? ऑक्सीजनेटेड हो गई। क्या हो गई? ऑक्सीजनेटेड हो गई ये ब्लड। अब ये ब्लड कहां जाएगी? अब ये ब्लड जाएगी टिश्यू में। कहां जाएगी? टिश्यू में। बगल वाला डायग्राम देखो आप, बगल वाला डायग्राम देखो, सब लोग देखो बगल वाला डायग्राम। अब देखो, ये देखो, यहां पे आया ये ब्लड जो कि था 98% सैचुरेटेड। 98% सैचुरेटेड। क्या था? 98% सैचुरेटेड था ये। इंटरनेट फंस रहा है थोड़ा सा क्या? तो 98% सैचुरेटेड था ये, ठीक है, क्लियर। और अब देखो, तो ब्लड क्या बिल्कुल इस तरह से थी ना। ये टिश्यू है, ये क्या है आपकी? टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? क्या है ये? आपकी टिश्यू है। तो अब देखो, तो ये 98% आया ना नॉर्मल कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में? नॉर्मल कंडीशंस में। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? लेकिन जैसे ही ये लंग्स की कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है? लंग्स की कंडीशन है। लेकिन जैसे ही, ध्यान सुनना, जैसे ही ये ब्लड टिश्यू तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा? टिश्यू तक पहुंचा। टिश्यू तक पहुंचने पे
उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। कितना है टिश्यू का पार्शियल प्रेशर? 40 है। कितना है? 40। अगर टिश्यू का पार्शियल प्रेशर 40 है तो ये बताओ कि कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उतने पे जो हैं आपके सैचुरेटेड हो रहे हैं, कितने परसेंट? अप्रॉक्स ये वाला देखो, ये वाला ब्लैक लाइन वाला 75%। कितना? 75% जो है वो सैचुरेटेड हो रहा है टिश्यू का। कितना? 75%। नॉर्मल कंडीशन में आपकी टिश्यू कितनी सैचुरेटेड है? नॉर्मल कंडीशन में आपकी टिश्यू में तकरीबन 75% सैचुरेशन दिखाई दे रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप 98% को 75% से क्या कर दें? माइनस कर दें। क्या कर दें? माइनस कर दें। तो उस कंडीशन में आपका कितना आ जाएगा? 8 में 5 गए 3 और 9 में 7 गए 2। मतलब कि तकरीबन टिश्यू में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है? टिश्यू में जरूरत है 23% ऑक्सीजन की। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अगर टिश्यू के अंदर जो प्रेशर है वो घट के कितना हो जाए? 40 हो जाए। कितना हो जाए? 40 हो जाए। कितना हो जाए? 40 हो जाए। तो इसका पार्शियल प्रेशर घट गया ना, मतलब इसका ऑक्सीजन लेवल क्या हो गया? घट गया ना। घट गया कि नहीं घट गया? तो इस टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है कि नहीं है? क्योंकि जब इसका 40% जब घट गया ऑक्सीजन तो इसको कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी? 98 में 75% को माइनस कर दो तो मतलब 23% ऑक्सीजन की जरूरत इसको पड़ेगी। कितनी पड़ेगी? 23% ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और तकरीबन 23% ऑक्सीजन इस ब्लड से मूव कर जाएगा इसके अंदर और 75% ऑक्सीजन हमारा यहां पे पहुंचेगा, बचेगा। कितना हो जाएगा? 75%। और जैसे ही हीमोग्लोबिन फुली सैचुरेटेड नहीं होगी उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और ये आर्टेरियल से, ये क्या होती है? आर्टेरियल होती। क्या होती है? आर्टेरियल होती है। और ये क्या होती है? वीनस होती है। क्या होती है? वीनस होती है। पता है होगा ना आपको, ये तो पता ही होगा ना कि टिश्यू में जब आपका, एक सेकेंड रुके रहना, मेरी बात को ध्यान सुनते रहना। देखो इधर, समझ में आया आदित्य सिंह? सर एक बार फिर से। बिल्कुल यार, एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, एकदम बिंदास हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर, इधर देखो। एक मिनट, मैंने ब्लैक वो भी ले लिया, ब्लैक वो भी ले लिया। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन को वाइट करने दो। ठीक है, इधर देखो, देखो इधर ध्यान सुनो। देखो मैंने कहा, सबसे पहले मैंने कहा, मैं ही कहूँगा। देखो ये लंग्स है ना, लंग्स, ठीक है, लंग्स है ना। ये बताओ लंग्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है क्योंकि हमने तुरंत तुरंत कंज्यूम किया है ऑक्सीजन, किया है ना, तुरंत तुरंत बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम किया है हमने। तो अगर हमने बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम किया तो उस समय पार्शियल प्रेशर सबसे मैक्स 104, और अगर 104 है आदित्य तो फिर उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 98% है कि नहीं है? है कि नहीं आदित्य? है ना, 98% है। आ गया ना, 98% है ऑक्सीजन। देखो इधर, एक मिनट यार, वो डायग्राम भी चला गया। एक सेकंड रुके रहो, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। एक मिनट पीछे क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, हाँ ओके। एक मिनट, थोड़ा सा डायग्राम की थोड़ा ज़रूरत पड़ रही है यार उसमें जो है। इसको पूरा इरेज कर देते हैं एक बार फिर से और फिर से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है? एक मिनट, चलो इधर ध्यान दो। मैंने कहा कि 104 कहाँ पे है? लंग्स में है ना, है कि नहीं है? लंग्स में है ना, लंग्स में, राइट? क्यों इतना प्रेशर? क्यों? क्योंकि हमने अभी भी सांस लिया है ना, और जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ पे? लंग्स में, है ना। लंग्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कितना? 104 mmHg। और 104 mmHg है तो मैंने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजन का मात्रा उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ में वो जुड़ेगा, मतलब हीमोग्लोबिन को उतना ज्यादा सैचुरेटेड करेगा। कितना कर रहा है? 98%। कितना कर रहा है? 98%। लेकिन जैसे 98% कर रहा है ना, अब बताओ जब यही वाला जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, जब ये आएगा यहां से तो
टिश्यू में, ये कहां पे जा रहा है, टिश्यू मतलब नीचे वाले पार्ट में, बॉडी के नीचे वाले पार्ट में, लंग्स में नहीं, टिश्यू में जा रहा है। कहां जा रहा है, टिश्यू में, क्योंकि सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड कहां, सिस्टेमिक का मतलब कहां पे, जब हार्ट से ब्लड टिश्यू में आती है तो उसको बोलते हैं सिस्टेमिक। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक कह रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो देखो जैसे ही हार्ट से ब्लड आया टिश्यू में, तो यार ये बताओ कैपिलरी में तो 98% होगा ना, क्योंकि अभी ताजा ताजा ऑक्सीजन लेके आ रहा है ना, 98% ये हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, तभी ये रेड कलर का दिख रहा है। लेकिन टिश्यू के अंदर ये बताओ, टिश्यू के अंदर मैं कह रहा हूं टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो टिश्यू के अंदर जब हमने देखा कि यार अरे इसका तो पार्शियल प्रेशर कम है, 40 है, और 40 पार्शियल प्रेशर है, अगर 40 पार्शियल प्रेशर है तो मैंने क्या कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर घटेगा तो सैचुरेशन भी क्या होगा, हीमोग्लोबिन का घटेगा। तो देखो ये 40 हुआ, अगर टिश्यू का पार्शियल प्रेशर मतलब टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, 40 अगर हुआ, तो मतलब टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमने देखा अरे इसका जो बाइंड करने की कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ में वो कितनी हो गई, 75% हो गई। तब हमको इसको निकालने के लिए कि आखिर कितना ऑक्सीजन इसको चाहिए, 98% होना चाहिए। इसको कितना होना चाहिए, टिश्यू को भी 98% होना चाहिए। तो ये बताओ 98% होने के लिए इसको कितने की जरूरत पड़ेगी, 75 में 98 घटा दो, 98% को 75 में माइनस कर दो, 75 को 98 में माइनस कर दो, बचेगा 23%। मतलब अगर तुम इस टिश्यू को 23% ऑक्सीजन दे दो तो फिर इसका 104 mmHg प्रेशर तैयार हो जाएगा और ये टिश्यू फिर से अपना फंक्शन करना शुरू कर देगी कि नहीं कर देगी। तो ये 23% ऑक्सीजन को क्या कर देता है, दे देता है। और अब इसके पास में कितना बचता है, 75% ही सैचुरेटेड हो पाती है। और 75% जो आपकी ऑक्सीजन होती है, 75% जो आपकी ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन आपकी, आप ध्यान में रखो कि ये ऑक्सीजन आपकी वीनस ब्लड में होती है। और जो वीनस ब्लड है वो आपको दिखने में थोड़ा सा ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं होती है। और अगर हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा ना, तो उसका रेड कलर आएगा ही नहीं। समझ में आई मेरी बात की नहीं। तो 98% इसी यही काम यहाँ पे हो रहा है। सबको समझ में आया ये बात, समझ में आया ना। देखो ये कर्व को डिटेल में समझने की जरूरत थी। आया ना बात समझ में अभी आदित्य, बताओ। वो सुनिए, देखिए बात को सुनिए पहले। नॉर्मल कंडीशन में लंग्स में ऑक्सीजन भरी पड़ी ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने सांस लिया तुरंत, तो वहां पे ऑक्सीजन अगर भरी पड़ी है तो वहां का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 104। और 104 पे जो वहीं बगल में जो कैपिलरी होगी जिसके अंदर हीमोग्लोबिन है, तो ब्लड है ना, वो कैपिलरी ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, तो वो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड होगी, 98%। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन तुरंत एल्वियोलाई से आएगा और हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा चारों सब यूनिट पे, 98%, 0.5% सैचुरेटेड। लेकिन जैसे ही टिश्यू की तरफ हम देखते हैं, अरे टिश्यू बेचारा, उसकी तो ऑक्सीजन कम हो रही है, टिश्यू की तरफ देखते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर, उसके अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है, टिश्यू के अंदर का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो 40 पहुंच गया। कितना पहुंच गया, 40। मतलब कि इसका जो कैपेसिटी है बाइंडिंग करने का हीमोग्लोबिन के साथ में, वो केवल 75% रह गया सैचुरेशन का। इसको बढ़ाना है, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। क्योंकि अगर ये 75% हो गया तो इसका मतलब है कि इसके अंदर होना कितना चाहिए था, 98%। तो 98% में कितना कम, 23% कम। तो 23% की पूर्ति करने के लिए ये एल्वियोलाई वाला ब्लड जाता है सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड के अंदर और जा करके इसको दे आता है ऑक्सीजन। और बदले में यही ऑक्सीजन जब ये इसको देता है तो बदले में यही टिश्यू जो है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को देती है। रीजन, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग ध्यान सुनिएगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां नहीं जाएगा तो HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा। और अगर हाइड्रोजन आयन नहीं बना तो एक बात बताओ, अभी मैंने बताया हुआ था ना कि अगर हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो यहां से ऑक्सीजन डिसोसिएट
नहीं होगा, यही तो बताया था ना। तो अब ये बताओ कि जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे बना वो जा करके ऑक्सीजन की जगह पे जुड़ गया, क्योंकि इसने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया, और इसने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस किया तभी ऑक्सीजन यहाँ पे आया, अदरवाइज ऑक्सीजन ना आता। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना भी जरूरी था और ऑक्सीजन का अंदर आना भी जरूरी था। सबको बात समझ में आ गई ना? क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमने बताई है बात, अब 20% वाले पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? 20%, कि टिश्यू में 20% कब हो जाता है ऑक्सीजन, मतलब और कम हो जाए टिश्यू में ऑक्सीजन, वो कब सिचुएशन है? मैंने कहा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जो है बाइसेप बना रहे हैं, मतलब ऐसा वो बॉडी ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, हाथ का ऐसा मसल्स मजबूत कर रहे हैं आप जो है। जब आप हाथ की मसल्स को मजबूत कर रहे होते हैं, उसको बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये बताओ, क्योंकि ये ज्यादा एक्सरसाइज कर रही कि नहीं कर रही हाथ, तो जब ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है हाथ, तो उस सिचुएशंस में जो ऑक्सीजन है हाथ ज्यादा यूज करेगी। रीजन, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज हुआ उतना ज्यादा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल चलेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो जितना हम एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन हम उतना ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो हमने हाथ में एक्सरसाइज किया तो ऑक्सीजन वैल्यू जो थी वहां के टिश्यू की वो कितनी पहुंच गई? 20 पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? 20। अब इसको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, क्या पड़ी? तुरंत इसको ऑक्सीजन दो भाई, क्योंकि ये 20 पहुंच गई है ये वैल्यू, और ये टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो तुरंत बॉडी क्या करेगी? 98% ऑक्सीजन लेके चली आएगी। लेकिन इस टिश्यू के पास कितना है? 20%। कितना है? 20% है। अब खुद ही कैलकुलेट कर लो, 98% को 20 से माइनस कर दो, कितना हो गया? 8। 78% ऑक्सीजन की जरूरत है इस टिश्यू को। समझ रहे हो कितने ऑक्सीजन की जरूरत है? 78%। तो तुरंत यहां से 78% ऑक्सीजन आ जाएगी। उसके पीछे का रीजन सुनो, 78 क्यों है? क्योंकि अगर यहां पे ग्लाइकोलिसिस साइकिल चल रही है, क्रेब साइकिल चल रही है, तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल भी तो रहा है, निकल रहा है कि नहीं, बन रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने लेक्चर लिया होगा तो मैंने क्या कहा है कि जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब साइकिल, ऑक्सीडेशन चलती है तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये बताओ, जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा ऑक्सीजन यहां से क्या होगा? रिलीज होगा। मतलब कि ऑक्सीजन आयन का कंसंट्रेशन, डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आयन बढ़ा तो ऑक्सीजन आयन का डिसोसिएशन भी बढ़ जाता है। यही बोहर का इफेक्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है ना? एकदम एकदम सही समझ में आ रहा है कि नहीं? अब उसके बाद देखो, तो अब क्लियर हुआ कि नहीं? क्योंकि 20 पे अगर आप देखो, 1 मिनट, 20 पे अगर आप देखो तो 20 पे जो ग्राफ बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 20 पे जो सेचुरेशन का जो ग्राफ बन रहा है, या सॉरी यहां पे मैंने 78 कर दिया, सही तरीके से नहीं किया। देखो इधर फिर से देखो, 20 पे कितना ग्राफ बन रहा है? ये जा रहा है तकरीबन 30% पे। कितना? 30। तो 30 माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे? 30 माइनस करोगे, और कितना हो जाएगा ये? 68। तो कितने की जरूरत है? 68% की जरूरत है। ठीक है, वो थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर से हो गया वो, तो सैचुरेशन से मतलब लेना है हमें, ठीक है ना? 30% माइनस कर दोगे। क्लियर? सबको समझ में आया? ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना सबको समझ में? एकदम बताओ सही से, आया ना सबको समझ में? ये आप हर कॉन्सेप्ट को समझते रहेंगे। अब आपसे कोई भी ऑक्सीजन कभी भी पूछेगा ट्रांसपोर्ट का, तो मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि कभी भी आप नहीं फंस सकते हो, क्योंकि आपने एक तरह से नहीं पढ़ा इसको आपने 3 वे से पढ़ा। उसने तो एक नॉर्मल चीज की ग्राफ बताई थी, अभी मैं यहां पे बोहर और हाल्डेन दोनों बता दूंगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो सब का होता है। लेकिन हाँ यही है कि ठीक है यार, वो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बाकी उन लोग को भी मिलेगा। झूठ बोलना था, मैं मजाक करता हूँ सबको। तुम लोग को भी मिलेगा, बाकी उन बच्चों को भी मिलेगा। कौन पढ़ रहा है केमिस्ट्री? अपने ही तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तुम लोग भी कहीं पे पढ़ते रहते तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन ये है कि क्लासेस को छोड़ करके कुछ करने जाओगे तो वो एक अपने अलग बुरी चीज़ होती है। बाकी यार ये यूट्यूब की सबसे अच्छी खास बात तो यही है ना कि आप जब मन करो तब देखो यार। तुम लोग का क्या है भाई, यही तो इसकी खास बात होती है। बाकी देख तो रहे हो, 1000 रुपीज़ पेड लगाया हूँ, बच्चा खूब इंटरेस्टेड है खरीदने में, पर जब फ़ोन करता है तो उसके बाद क्या है कि जैसे क्या, सर इतने में मिल जाएगा, सर इतने में मिल जाएगा। अब उसको क्या पता कि 1000 रुपीज़ जो पेड लगा हुआ है, अब एक गधे वो वीडियो बनाने में सालों लग गए मुझे, और तुम कहते हो कि मतलब अब तुम यार, अगर तुम जो है 60 70 या 50 60 वीडियोस के अगर तुम जो है
1000 नहीं सबमिट कर पा रहे हो तो यार तुम किस दुनिया में बह रहे हो। तुमको लूटने वाले लोग पड़े हुए हैं, और वो 50-60 विथ लाइव सेशन, मतलब हद होती है लोगों की भी कि इतना। और वो यकीन तोड़ने का काम कुछ खराब लोग करते हैं, और जो उनको नहीं पढ़ाते हैं, जो केवल बकैती करते हैं बैठ करके, लोग उनके ऊपर धुआंधार भरोसा करते हैं, अंधाधुंध भरोसा करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, हमें इससे क्या। खैर चलो, तुम लोग का टाइम क्यों खा रहा हूँ मैं। चलो तो देखो इधर, तो समझ में आया ना कि अब कोई तुमसे पूछेगा तो ये एल्वियोलाई की नॉर्मल कंडीशन है। ये तब की कंडीशन है टिश्यू में जब ऑक्सीजन का लेवल गिर जाए, और जब और गिर जाए। और कब गिरेगा, जब आप जिस टिश्यू पे ज़्यादा फंक्शंस का भार डालोगे तो वो गिर जाएगा। उस हिसाब से हर टिश्यू को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे रेड लाइन भी है और यहाँ पे आपकी येलो लाइन भी है, अब इसका क्या मतलब है। तो इसको भी थोड़ा सा तुम लोग समझ लो। देखो अगर हम क्या कर दें कि ब्लड के अंदर पीएच लेवल को क्या कर दें, अब यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको केवल सिंपली ये वाला डायग्राम समझ लेना है। देखो इधर बहुत ही अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। देखो पीएच अफेक्टिंग O2 बाइंडिंग, पीएच अफेक्टिंग O2 बाइंडिंग। पीएच जो होता है वो हमारे ऑक्सीजन के बाइंडिंग साइट को अफेक्ट करता है, मतलब बाइंडिंग को अफेक्ट करता है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अगर ब्लड में पीएच का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। ब्लड में पीएच का लेवल कम होने का मतलब पीएच वैल्यू का कम होना। और ये बताओ पीएच वैल्यू कम होती है 7 के तो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। और आर्हीनियस के अनुसार एसिड की परिभाषा क्या होती है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जहां बढ़ेगा वहां पीएच वैल्यू कम होगी, मतलब पीएच वैल्यू का कम होना मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ना। और एक बात बताओ, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, रिलीज होगी। क्या होगी, रिलीज होगी। तो देखो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो ऑक्सीजन रिलीज फेवर्ड, ऑक्सीजन रिलीज होगी। अगर ऑक्सीजन आयन का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ब्लड के अंदर कम हो गया, तो कम कब होगा, मैंने कब बताया, जब ऑक्सीजन इससे ज्यादा हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड कर जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ में। तो जाहिर तौर पे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटने का मतलब है ऑक्सीजन बाइंडिंग फेवर्ड, मतलब ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन से। समझ गए मेरी बात। यहाँ पे यही बात कर रहा है कि लंग्स से जब ऑक्सीजन आती है तो पहले हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयन के साथ में जुड़ा रहता है, लेकिन बाद में वो जाकर जुड़ जाता है ऑक्सीजन आयन से। और उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो होती है वो ऐसे पड़ी रहती है, और वो हाइड्रोजन आयन जो होती है वो रिलीज डिसोसिएट करने का काम करती है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर, जिसको कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट के अंदर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना। टिश्यू में भी सेम चीजें आप ध्यान में रखो। जब हम टिश्यू की तरफ पहुंचते हैं, जिस टिश्यू को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, पार्शियल प्रेशर इसके अंदर, क्योंकि यहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू के अंदर ज्यादा होता है, और जब पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ आएगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा ब्लड में तो यहीं पे होता है एक एंजाइम जिसको हम लोग CA बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये इसको तोड़ देगा SCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ क्या हो जाएगा, टिश्यू के अंदर ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। और हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन को क्या कर देगा, ऑक्सीजन जो जुड़ा है उसको क्या हाइड्रोजन आयन क्या कर देगा, हीमोग्लोबिन को, ऑक्सीजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। और ये ऑक्सीजन कहेगा कोई बात नहीं, तुमने हमको छोड़ दिया ना हीमोग्लोबिन, कोई दिक्कत नहीं, अब हम टिश्यू के पास जा रहे हैं, ये टिश्यू के पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन आयन जाकर जुड़ जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ में। यही चीज यहाँ पे जो है, बस आपको एक पॉइंट यही नोट करके रख लेना है कि अगर पीएच वैल्यू बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी और बेसिक OH होता है। ठीक है। हाइड्रोजन आयन कब बढ़ता है, हाइड्रोजन आयन तब बढ़ता है जब कोई चीज एसिडिक होती है, और एसिडिक होने के लिए क्या चाहिए, पीएच वैल्यू का कम होना चाहिए। समझ गए मेरी बात की नहीं। आगे बढ़ देते थोड़ा सा, वही चीज यहां कहते हैं कि व्हाट हैपन इन टिश्यू, दे यूज O2 इन रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, दे यूज O2 इन रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू, यहां की बात कर रहा है कि ऑक्सीजन क्या करता देता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इनटू रेड ब्लड सेल। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिफ्यूजन होता है रेड ब्लड सेल के अंदर। RBC हैव हीमोग्लोबिन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कन्वर्ट, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट कर देता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको, और हाइड्रोजन
आयन बनता है, फिर हाइड्रोजन आयन जुड़ता है हीमोग्लोबिन साथ में, लो पीएच, यहाँ का पीएच क्या हो जाएगा, लो, हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा ना, हेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ा पीएच लो हाइड्रोजन आयन, बात एक ही है। हाइड्रोजन आयन जब पीएच जब लो हुआ तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिलीज होगी, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिलीज, और ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज होगी तो वो कहाँ चली जाएगी, टिश्यू के अंदर। समझ गए कि नहीं मेरी बात, वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे कोई नहीं बीट कर सकता। अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ में रेड लाइन का मतलब देखो, रेड लाइन कंडीशंस है पीएच वैल्यू पे, ठीक है, बोहर इफेक्ट को शो करती है। यहाँ पे ये बताया है कि सेम पॉइंट अगर हम बोहर इफेक्ट के हिसाब से देखें कि बोहर इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे पीएच वैल्यू का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे सिंपली आप देखो कि इसी टिश्यू को जो नॉर्मल कंडीशन में इसका जो सैचुरेशन था वो 75% था, लेकिन बोहर के अनुसार इसका जो सैचुरेशन है वो 65% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65% हो जाएगा। तो बोहर का जो इफेक्ट है वो क्या काम करेगा। अब सेम चीज करो, 98% को 65 से माइनस कर दो, जो 75 का 65 से कर दो तो कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 9 में 6 3, 33%, कितना, एक मिनट, 33, हाँ ठीक है, 33% जो है ऑक्सीजन अब टिश्यू को जरूरत पड़ेगी, मतलब तकरीबन 33% ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू के अंदर जाएगी। तो मतलब कि पीएच का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, टिश्यू के अंदर जाने का मतलब पीएच का कंसंट्रेशन बढ़ जाना। पीएच का कंसंट्रेशन बोहर इफेक्ट में क्या होता है, पीएच का कंसंट्रेशन बोहर इफेक्ट के अंदर बढ़ता है, क्या होता, सॉरी घटता है, क्या होता है, घटता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा ना, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन यहां से टिश्यू में आएगा। तो कितना टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, 33% जा रहा है ना, पहले कितना जाता था, 23% जाता था, अब कितना जा रहा है, 33, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन जा रहा है। ज्यादा ऑक्सीजन क्यों जा रहा है, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन। तो बोहर इफेक्ट में पीएच वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, डिसोसिएशन होता है। यहाँ पे एक फैक्टर और काम करता है, BAU होता है, बोरिक कुछ करके होता है यार, उसका नाम बहुत अच्छा है, खैर उसको नहीं ध्यान में रखना, उसको मैंने इसीलिए पूरे टॉपिक के अंदर नहीं रखा है क्योंकि वो ज़्यादा डिटेल हो जाता, ठीक है ना, समझ गया ना। तो ये पिंक रेड लाइन का यही मतलब है, ये बोहर इफेक्ट को शो करता है। बोहर इफेक्ट एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, अगर हम पीएच वैल्यू को बढ़ाते या घटाते हैं तो उससे हमारे हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के सैचुरेशन पे भी प्रभाव पड़ता है, यही बोहर इफेक्ट कहता है। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं। अगर हम पीएच वैल्यू बोहर कहता है कि अगर हम हाइड्रोजन आयन बढ़ा देंगे तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात, H+ हाई तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन भी हाई। लेकिन हाल्डेन क्या कहते हैं, हाल्डेन के अनुसार देखिए, हाल्डेन के वाले चार्ट पे देखिए आप, अगर हम हाल्डेन में क्या करें कि सेम यही चीज अगर हम हाल्डेन पे कॉपी करते हैं, चलिए हाल्डेन वाले पे अगर हम यही चीज कॉपी करते हैं तो ये कितना पहुंच रहा है, ये आपका तकरीबन इस रीजन पे देखते हैं, एक मिनट, हाँ इस रीजन पे देख, एक हाल्डेन का यहाँ पे, हाँ ठीक है, इसी रीजन पे टिश्यू में 40 पे अगर हम हाल्डेन वाले रीजन को देखें तो इसका कितना हो जा रहा है, 85 हो जा रहा था। पहले कितना था इसका नॉर्मल वाले पे 75 था ना, तो 75 तक 23 होता था, मतलब इसको कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, 23% ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। अगर हम हाल्डेन इफेक्ट की बात करें तो हाल्डेन इफेक्ट में क्या होता है कि 85% है ना आपका, तो 98 में 85 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 98 में 85 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो 13% ऑक्सीजन आएगी। मतलब हाल्डेन इफेक्ट कहता है कि मैं ऑक्सीजन को नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, रीजन ये है क्योंकि हाल्डेन इफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम मूवमेंट करता है, ठीक है, जिसको अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाल्डेन इफेक्ट को, तब वहां पे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका हाल्डेन इफेक्ट, जहां पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे तो उसी समय हम आपसे इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना जितनी बातें आज मैंने आपको बताई, एक बात बताइए, समझ में आ गया ना, चलिए बताइए, समझ में आया सबको, चलिए सारे बच्चे बताएं, अंजलि आप भी बताइए, कोई ऑक्सीजन में आप इतना ध्यान में रखोगे कि हाल्डेन इफेक्ट जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है ना वो सेल के अंदर कम हो जाएगा, टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी ही नहीं,
और जब तक वो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी नहीं हार्डन इफेक्ट में, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, जो डिसोसिएशन है, मतलब जो ऑक्सीजन का जो रिलीज है वो नहीं हो पाएगा। और वो नहीं होगा तो रीजन क्या होगा, रीजन ये होगा कि डिसोसिएशन नहीं होगा तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगी और टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, केवल 13% ही करेगी। तो इसका मतलब ये है कि उस सिचुएशन में हार्डन के कंडीशन में क्या हो जाएगा, हार्डन मैं भी बोलने लगा, हार्डन के कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हार्डन के कंडीशंस में आपका जो हाइड्रोजन लेवल है, हाइड्रोजन आयन का जो लेवल है, मतलब कि यहाँ पे पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो पीएच वैल्यू जब बढ़ेगी, हार्डन में क्या होता है, पीएच वैल्यू बढ़ती है। तो जब पीएच वैल्यू बढ़ेगी यार, तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। और ये बताओ, हाइड्रोजन आयन कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन भी कम हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। बस इतना सा बात ध्यान में रखना है बस, बाकी डिटेल में हार्डन को बात करना है डिटेल में आगे, ठीक है। तो पीएच वैल्यू बहुत कुछ मैटर करती है दोनों कंडीशंस में, चाहे फिर वो हार्डन हो चाहे फिर वो हमारे बोहर हो, ठीक है। बाकी आज आप लोग एनसीईआरटी ऑक्सीजन वाला ट्रांसपोर्ट पढ़िएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बाएमाइन वाला पढ़ना है जिसमें आर्जिनिन और लाइसिन का कॉन्सेप्ट है, और उसमें कोई चार्ट वार्ट नहीं है ऐसा। और उसके बाद वहाँ पे हमें पढ़ना है कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला और पार्शियल प्रेशर वाला। 3 तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कल। और उसके बाद उसी में हम लोग बात करेंगे कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज वगैरह की। अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, एक आध दो लेक्चर और बचा हुआ है, बस मेन यही सारी चीज़ें थी, आराम से ख़त्म करना था इन सारी चीज़ों को। वहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, हार्डन इफेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे हल्का सा, ठीक है। चलो चलो ठीक है फिर, टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग अपना, ठीक है, चलो।